राजधानी दिल्ली के बेगम विहार इलाके में दो समुदायों के बीच हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। मामूली कहासुनी के बाद दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें एक पुरुष, 2 महिलाएं और अन्य लोग घायल हो गए। घायलों में एक गर्भवती महिला भी शामिल है, जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार विवाद की शुरुआत उस समय हुई जब एक समुदाय के बच्चों पर कथित रूप से कुत्ते ने हमला करने की कोशिश की। बच्चों के बचाव और इस मामले को लेकर हुई बातचीत के दौरान दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हो गई, जो देखते ही हिंसक झड़प में बदल गई। आरोप है कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के लोगों पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। हमले में गर्भवती महिला के पेट पर भी लाठी से वार किए जाने का आरोप है, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। शुरुआत में आशंका जताई जा रही थी कि गर्भ में पल रहे शिशु को भी नुकसान पहुंचा, लेकिन बाद में डॉक्टरों ने बताया कि शिशु जीवित है। हालांकि महिला और गर्भस्थ शिशु दोनों चिकित्सा निगरानी में है। महिला की स्थिति गंभीर बनी हुई है। घायलों को पहले रोहिणी स्थित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अस्पताल ले जाया गया। वहां से उनकी हालत को देखते हुए उन्हें आगे के उपचार के लिए एलएनजेपी अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहाँ उनका इलाज जारी है। घटना के बाद इलाके में भारी तनाव और आक्रोश का माहौल है। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग बेगमपुर थाने पहुंचे। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए थाने का घेराव किया। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए सभी नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और सभी पहलुओं की गहनता से पड़ताल की जा रही है। मेरी छोटा बच्चा है, उसके माँ की हालत नहीं है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनसेतु राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क पर। अभी हम मौजूद हैं बेगमपुर थाने के बीच में। कल रात को बेगम विहार की एक घटना है कि वहां पर 2 परिवारों के बीच में झगड़ा होता है, जो कि एक हिंदू परिवार है, एक मुस्लिम परिवार है। कुत्ते को लेकर कहा जाता है कि झगड़ा होता है। एक बच्ची शिकायत करती है अपनी दादी से आके कि मुझे इनका कुत्ता काटता है। जब वो जाकर कहती है कि अपने कुत्ते को अपने घर में रखो, तो इसी बात को लेकर झगड़ा होता है। झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि चक्कू चलते हैं और चक्कुओं से जो है 3 हिंदू परिवार के लोगों को जो है गोद दिया जाता है। कहते हैं कि जो महिला थी वो प्रेग्नेंट थी, उसके पेट में बच्चा था। पहले ये कहा जा रहा था उस बच्चे के भी चोटें लगी है, लेकिन वो बच्चा जो है अभी जो पुलिस का कहना है कि वो बच्चा जो है अभी सुरक्षित है। बाकी जब जांच होगी, जांच के बाद पता चलेगा कि उस बच्चे की स्थिति क्या है। आप देख सकते हैं कि हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। बेगमपुर थाने के बाहर यहाँ पर पूरी तरह से भीड़ लगी हुई है। कितने लोग हैं, कितना रोष है इनके बीच में। इनका कहना है कि जो मुस्लिम परिवार है, ये पूरा जो मोहल्ला है उसके साथ हमेशा इनका जो है झगड़ा बना रहता है। कभी भी जो है वहाँ पर जो है शांति नहीं बनी रहने देते, छोटी छोटी बातों पर लेकर झगड़ा करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है, कितना क्रोश है इनके बीच में। यहाँ थाने के बीच में आए मैं, अभी एसएचओ साहब ने इनको समझाया और जो जख्मी है उनको जो एलएनजेपी अस्पताल के बीच में जो एडमिट करवा दिया गया है। अभी उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। अभी तक कुछ भी कहना मुश्किल है कि आगे उनके साथ क्या होगा। उसको बोलो कि आके कहे। ये कुत्ते के पीछे लड़ाई हुई है, गली के कुत्ते के पीछे हुई है। बोलने पे डंडा लेके मारा है लड़की को। गर्भवती लड़की है, इमरान ने मारा है, उसके सर पर डंडा मारा है। मुसलमान है ये, और उसके पेट में डंडा मारा है। वो अस्पताल में एडमिट है। उसकी माँ को भी बहुत मारा है, इतना मारा है कि अभी तक होश में नहीं आई। 14-15 टाँके आए सर में। उसके लड़के को भी मारा है, उसके सर में टाँके आए हैं। एलएनजेपी में रेफर कर रखा है, अम्बेडकर गए थे वहां से रेफर कर रखा है। अभी तक कोई होश में नहीं आया है। तो इनके खिलाफ एक्शन चाहिए हमें। इसका आए दिन का हो गया, लड़ाई करती है, आए दिन का हो गया है। आए दिन लड़ाई करती है ये, कभी किसी के पीछे कभी किसी के पीछे। जैसे अभी आप पुलिस स्टेशन में आए तो पुलिस स्टेशन में क्या कहा आपको? हम करेंगे, देखो कितना कोऑपरेट करते हैं। देखो करने की कार्रवाई करने की कह रहे हैं, वो देखना है, ये छूटी नहीं चाहिए बस। इसका आए दिन का हो गया है, हर किसी से लड़ाई है। गली मोहल्ले में बच्चों को निकलने नहीं रहती है। पुलिस वाले ने एक्शन नहीं लिया। 24 घंटे हो गए उनको, अभी तक 2 थप्पड़ नहीं लगाया पुलिस वाले ने। क्यों? क्या कानून है ये? कानून क्या है? जब हमारे 3 लोगों का सर फोड़ दिया, थप्पड़ नहीं लगाए। हम भी उन्हें दिखा रहे हैं, थप्पड़ मार दिए। तेरी सबको मैं देख लूंगा, हमको सबको धमकी दे रही है। हमारी हमने तो सर की बात मान ली। हम क्या बोलो, तो सब कुछ बोले जा रही है। एक्शन चाहिए। ये बच्चों को गली में खेलने नहीं देती है, बच्चों को बोलती है जाने नहीं देती। गली कहती गली में नहीं खेलना, गली में नहीं खेलेंगे तो कहाँ खेलेंगे बच्चे? तो पकड़ नहीं लगाए, उंगली दिखा रहे। सबको देख लूंगी मैं। हम 50 लोगों को देख लेंगे। इसका मतलब
इसका मतलब ये है या तो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है या पुलिस के साथ इनका कुछ न कुछ मिली भगत है, जिसकी वजह से ये डर नहीं, इनके अंदर डर है ही नहीं। और अकेले परिवार ने पूरे हिंदू परिवार को हिला के रख रखा है, सबसे बड़ी बात है। और अब तो इतना हो गया है कि घर मतलब एक स्त्री के आप हाथ लगा दो इतनी धाराएं लग जाती हैं आपके ऊपर। हम हिंदू हैं, वो मुसलमान है, माइनॉरिटी का केस है, इसलिए कोई सुनवाई नहीं है। अगर वही हिंदू होता और वो मुसलमान ऐसा प्रताड़ित होता तो शायद आज जेल की भी होते और उसके बाद अंदर कहीं हमें कोर्ट के सामने पेश करके हमारे खिलाफ कितनी कार्रवाई कर चुके होते। क्यों? हम हिंदू इसलिए भुगत रहे हैं। इन्होंने हमेशा हिंदू मुसलमान का ही एजेंडा उठा के कार्य किया है। ये मुस्लिम है, अपना मुस्लिम के धर्म का फायदा उठाते हैं और कहते हैं हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इनके मुंह से लफ्ज है कि कहते हैं हमारा थाने में आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और आज हम सब ने देख भी लिया कि थाने में इनका कुछ नहीं बिगड़ा। इतने लोगों के सामने उंगली दिखा के धमकी दे रही है, मैं एक घर वालों को देख लूंगी। इसका क्या मतलब? या तो इसे पीछे से बहुत ज्यादा संरक्षण है। कल हम भी दिखा रहे कि दे लूंगा वो कर लूंगा, ये बोल रही है। अंदर थाने के अंदर है हाल है, ये बोल रही है। बच्चे को गाली गुस्सा देते आज निकलते बढ़ते, ये है हाल। जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि जो अपराधी है चाहे वो जो है थाने के बीच में भी जो उंगली दिखा रही है, उसका कहना है कि मैं तुम्हें बाहर निकल कर देख लूंगी। इस स्थिति के बीच में ये जो लोग हैं अपने आप को बड़ा असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इनका कहना है कि अगर वो बाहर आते हैं, अगर उनके ऊपर पुलिस के द्वारा कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाती है तो स्थिति के बीच में आके वो और भी ज्यादा जो है बाहर अग्रेसिव हो जाएगी और इनके साथ ज्यादा मारपीट करेगी और ज्यादा इनको लोगों को परेशान करेगी। कुछ भी करवा सकते हैं किसी बंदे को, तो उंगली दिखा रहे हैं। लेडीज घर पर रहती है, कहीं भी रास्ते में किसी को कुछ भी करवा सकते हैं। और थाने में बैठ कर धमकी दे रही है, तो थाने में जब धमकी दे रही है तो बाहर कुछ भी करवा सकती है वो। बेगमपुर थाने में मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बेगमपुर थाना खरीद रखा था उसने, खरीद रखा बेगमपुर थाना। ये चीज क्या हम पूछना चाहते हैं। अब इनका ये कहना है कि वो कह रही है कि बेगमपुर थाना मेरा कुछ नहीं होगा, आराम से पुलिस ने उसको ऐसे ही बिठा रखा है। इनका कहना है कि कई बार कंप्लेंट आई लेकिन उसके बावजूद उसके ऊपर कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जा रही, कोई कठोर एक्शन नहीं लिया जा रहा, जिसकी वजह से जो है उसके हौसले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और आने वाले समय में कोई और बड़ी घटना को ये लोग अंजाम दे सकते हैं। एडवोकेट तेजपाल जी हैं जो कि इस केस को देख रहे हैं। इनसे हम जानते हैं कि क्या घटना थी, क्या हुआ और अभी जो पुलिस है उसने क्या आश्वासन दिया है। नमस्कार सर। सर ये क्या घटना थी, कैसे घटित हुई और क्या आश्वासन मिला? अंदर अभी घटना ये थी कि दो पक्षों में लड़ाई हुई थी। कि सारी की सारी वहीं की पब्लिक है जो थी और एक फैमिली ने जिसके अंदर 3 आदमी हैं, 2 लेडीजें हैं, उन्होंने 2 आदमी और 2 लेडीजों को बहुत बुरी तरीके से मारा था। तो सारे के सारे आरएमएल हॉस्पिटल में भर्ती है, जिसमें से एक जो उनकी बहू है वो गर्भवती थी। हाँ, कल उसकी हार्टबीट नहीं मिल रही थी, लेकिन जब अभी भी हमारी बात हुई है तो पता चला है कि बच्चा ठीक है। अभी उसका सुबह तक ये हो रहा था कि बच्चा उसका एक्सपायर हो गया, लेकिन जो अभी हमें इंफॉर्मेशन मिली है उससे पता चला है कि बच्चा अभी उसका ठीक है। एसएचओ साहब ने उसके ऊपर अपनी साइड से एफआईआर भी कर दी है और जो भी आगे कार्रवाई बनेगी वो पूरी करी जाएगी। सभी अरेस्ट हो रखे हैं, सभी थाने के अंदर हैं और फिर उनको पेश कर देंगे रोहिणी कोर्ट के अंदर। उसके बाद जो भी मुकदमा बनता है, जो एमएलसी की रिपोर्ट्स आती है उसके अकॉर्डिंग आगे की कार्रवाई करी जाएगी। इसमें डीसीपी साहब का भी फोन आ गया था, तो उन्होंने भी ये कहा कि इस पे सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। पब्लिक का काम है और पब्लिक के लिए ही पुलिस बनी है। हम थोड़ी सी गलती ये करते हैं कि हम आवाज थोड़ा लेट उठाते हैं, बस उसमें देरी की वजह से ये काम होते हैं। आज जैसे ही ये चीज हमारे बीच में आई, मुझे 8:30 बजे सुबह पता चला है कि ऐसा इंसिडेंट वहाँ पे हुआ है। उसके बाद हम थाने में आए हैं, सारी पब्लिक यहाँ पे आई है। हमने बताया था इनको पूरी तरह से एसएचओ के सामने बैठा के जो इनके क्वेश्चन थे वो सारी चीजें हमने उनके सामने रखे हैं, उन्होंने सारे जवाब दिए हैं। कार्रवाई कानून के अकॉर्डिंग होगी, जो उचित कार्रवाई होगी। हम पब्लिक के साथ खड़े हैं, इनके साथ कोई भी ऐसी चीज नहीं होने देंगे कि कहीं पे इनको ये कहने का मौका मिले कि कार्रवाई नहीं हुई। आप देख सकते हैं, आपको दिखा रहे हैं छोटा बच्चा, इसकी माँ है जो हॉस्पिटल में एडमिट है, जिंदगी और मौत से जूझ रही है। और जो ये यहाँ पर जो लोग उपस्थित हैं ये इतने क्रोशित है, इनका कहना है कि जो पीड़ित है वो तो हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है और जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया वो अंदर आराम से इसी के बीच बैठे हुए हैं। यहाँ पर लोग आ रहे हैं जो यहाँ पर चश्मदीद मौजूद है, उनको जो है उंगलियां दिखा रही है, धमकी दे रही है कि जब मैं बाहर आऊंगी उसके बाद देखूंगी तुम्हें। तो ऐसा क्यों पुलिस जो है इनको इतना संरक्षण दे रही है, क्यों ऐसा हो रहा है, जांच का विषय बनता है। मैं नहाने के लिए गया था, ये मेरी वाइफ है। ये जो
इसकी मम्मी जो है हॉस्पिटल में एडमिट है, ये उसकी लड़की है जी। इसके पैर में कुत्ते ने मतलब झपटा मारा था, उसकी वजह से लड़ाई झगड़ा हुआ था। ये देख लो नखून है अभी भी पैर में। दिखा रहे हम कि अब कुत्ते ने इसको काटा था, जिसकी वजह से जो झगड़ा शुरू हुआ था कि अपने कुत्तों का संभाल के रखो। इस चीज के लिए हमने बोला भी था जी, अपने कुत्तों को अपने घर में या तो बांध के रखो, कुछ भी करो। और हमने उठाने के लिए कंप्लेंट भी करी थी सर, और भी कार्रवाई करी थी बाकी। बट ये बात हुई थी रात मैंने देखा, मैं नहाने गया हुआ था, जब देखा था वीडियो बनी हुई है मेरे फोन में, ये इसकी माँ को अलग से पीटने लगे थे, सिर में डंडा मारा। और जो इसकी दादी है उसके पेट में मारा है उन्होंने, पेट में लात घुसे। और उसकी घरवाली उसके लड़के को अगली गली में वहाँ पे सिर फोड़ा। उसके पापा ने जो इरशाद अली उसके दोनों लड़कों ने वहाँ पे जाकर उसका सिर फोड़ा, बट यहाँ ये पूरा फाड़ दिया सर। फिर मैं बाहर आया बच्ची को लेने के लिए, तो सर ऊपर से छत से स्लिप है, मेरे हाथ पे लगी है, देख लो अब भी चोट सर। बच्चे रो रहे थे, घर में कोई नहीं था, सब हॉस्पिटल में रहे सर। मैं उनको लेने गया तो मेरे ऊपर भी स्लिप है इन्होंने, ये देख लो इसकी चोट अब भी हाथ में लगी हुई है, पूरी कॉलोनी वाले। जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि जो घटना थी वो इस बच्चे के पैर में कुत्ते के काटने की वजह से शुरू हुई, और वो इतनी बढ़ गई कि आपने देखा कि इनके 3 लोग जो है बुरी तरह से मारा उनको, और वो जख्मी है और हॉस्पिटल के बीच में एडमिट है। महिला गर्भवती है, उसके पेट के बीच में बच्चा है, उसकी क्या स्थिति है ये भी जांच के बाद में, एमएलसी रिपोर्ट आने के बाद में पता चले। अभी हमने दिखाया आपको और आपने देखा कि पब्लिक के बीच में कितना आक्रोश है, लोग कितना आक्रोशित हैं। उनका कहना है कि जो महिला है जिसको कि पुलिस स्टेशन के बीच में गिरफ्तार कर रखा है, वो उंगलियां दिखा रही है, धमकी दे रही है, लेकिन पुलिस जो है उसके ऊपर कोई भी कठोर कार्रवाई नहीं कर रही है। इनका कहना है कि अगर उसके ऊपर कोई कठोर कार्रवाई की होती तो उसकी इतनी हिम्मत ना होती कि वो थाने बैठ के उंगलियां दिखाती। किन किन धाराओं के बीच में केस दर्ज करेगी पुलिस, ये देखना होगा कि इस केस के बीच में पुलिस कितनी मुस्तैदी से काम करती है, कैसी वो जांच करती है कि ये जो अपराधी हैं जिन्होंने कि इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया है उनको क्या सजा मिलती है, ये देखना होगा। ये जांच का विषय है। जब पुलिस के द्वारा इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा, ये सब उसके बाद मालूम चलेगा कि इनके साथ आगे किस प्रकार की कार्रवाई होने वाली है। अपने सहयोगी कैमरामैन विमल चौहान के साथ तरिंदर कौशल, बेगमपुर पुलिस स्टेशन, रोहिणी।